कबीला तवारिज है जो कि इमाम और अब्बास के रंग में जा रहे हैं। इनका भागने का मकसद यही है कि मौला हुसैन की मुसीबत को याद करते हैं कि किस तरह मौला जो है एक लाशा उठाते थे और खेमे में लेके जाते थे। तो ये खेमा गाह से भागते हुए आते हैं, इमाम हुसैन के हरम आते हैं, वहाँ से मौला बैनुल और फिर वहाँ से मौला अब्बास के हरम आते हैं। फाका शिकारी लोग खोल रहे हैं अपनी, सब जो है अपना अपना फाका तोड़ रहे हैं। आज शाम ग़रीबा है और मैं अभी तमाम मकामात विज़िट करने जा रहा हूँ, वो मकामात जहाँ पर जो है अहले बैत के साथ जुल्म सितम हुआ। और इस वीडियो में जो है मैं इंशाल्लाह पूरा करबला जो है वो कवर करता हूँ। ये दूसरा काफ़े अब्बास है जहाँ पे मौला अब्बास का दायां बाजू जो है वो शहीद हुआ था। ये मकाम है अली अकबर है, जहाँ पर अली अकबर की पर्ची लगी। ये मकाम अली असगर है, जहाँ पर अली असगर के तीर लगा था। ये वो घर है, बड़ा मशहूर घर है। यहाँ पर एक दरख्त है अंदर घर में, जहाँ पर सर हुसैन जो है उस दरख्त की शाख पर लटकाया गया था। और अब ये किसी का घर है तो जाहिर सी बात है ये इजाज़त नहीं देते अंदर आने को। कुछ स्पेशल औकात हैं जब वो इजाज़त देते हैं, लेकिन आशूर के दिन ये दरख्त जो है वो खून उगलता है। ये मकाम ज़ाफ़र जिन है, जब इमाम हुसैन ने इस्तिग़ासा की सदा बुलंद की थी तो जन्नात इमाम हुसैन की वो इस्तिग़ासा की सदा सुन के इमाम हुसैन की मदद के लिए आए थे। तो ये वो मकाम है जहाँ पर इमाम हुसैन ने उनको रोक दिया था और कहा था कि ये बशरों की जंग है, इसमें जन्नात का कोई काम नहीं। अभी मैं गलियों से गुजर रहा था, रात के 3 बजे हैं, तो मैंने अभी देखा ये मकाम है, ये मकाम मुगालमा कहलाता है। इस मकाम पे इमाम हुसैन ने उमर साद जो यजीदी आर्मी का कमांडर था उसको बुला के तंबी दी थी और कहा था कि मेरे खून से बाज आ जाओ। तो इस मकाम पे मुकालमा हुआ था। ये मैं अभी बैनुल हरमैन में खड़ा हूँ, रात के 3 बज रहे हैं और आज शाम ग़रीबा है। वहाँ ये बैनुल हरमैन के मनासिर हैं, यहाँ पर भी कैंडल लाइट्स की हुई हैं। मेरे बिल्कुल लेफ्ट पे जो है मौला अब्बास का रोज़ा है। मैं इमाम हुसैन के बाबे की पर खड़ा हूँ और ये रोड सीधा जो है खैमागाह की तरफ जा रहा है और यहाँ पर लोग साइड में बैठे हुए हैं, मोमबत्तियाँ रोशन की हुई हैं। मोमबत्तियाँ रोशन करने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि एक तो ट्रिब्यूट पेश करना है इमाम हुसैन को, और दूसरा ये है कि जब इमाम हुसैन शहीद हो गए थे तो फौजी यजीद ने उनके खैमे जला दिए थे। जब खैमे जला दिए थे तो रात में अंधेरा था, तो इसलिए जो है मोमबत्तियाँ रोशन कर इस तरह जो है इन्होंने कैंडल्स लाइट अप की हुई हैं। या उसमें लिखा हुआ है लब्बैक या ज़ैनब लिखा हुआ है। इस तरह जो है कैंडल लाइट करते हैं। तो मेन रीज़न ये है कि शाम ग़रीबा में खैमे जल गए थे, अंधेरा था,
तो इस वजह से कैंडल लाइट करते हैं। दूसरा कि शहीदों को जो है हम ट्रिब्यूट भी पेश करें। ये शाम गरीबा के मनाज़िर हैं करबला के। पूरी करबला में रेड लाइट्स लगी हुई हैं। जगह जगह जो है कैंडल लाइट की हुई है, जगह जगह पे मोमबत्तियाँ जलाई हुई हैं और ये करबला के शहीदों को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। अभी हम फरात पे मौजूद हैं। ये वही नहर है, इसका पानी पहले वैद पर बंद किया गया था। आज 11 मुहर्रम है, मैं बैन दरम्यान में खड़ा हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रश जो है बहुत कम हो गया। आशूर होते ही जो है लोकल इराकीज़ जो है अपने शहरों को चले जाते हैं और ठीक ठाक कल रश था। 75 लाख लोग मौजूद थे, 75 लाख। लेकिन अभी जो है वो बैन दरम्यान बिल्कुल कह सकते हैं कि खाली पड़ा हुआ है। आज 13 मुहर्रम है और आज का दिन जो है वो बनी असद से मखसूस है। तो रिवायतों में मिलता है कि बनी असद की औरतें आई थीं, उन्होंने आकर इमाम हुसैन का जो बेगौर कफन लाशा था उस पर आकर मिट्टी डाली थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि औरतें ही औरतें नज़र आ रही हैं रोड पे। ये बनी असद के काफ़िले की औरतें हैं जो कि 13 मुहर्रम को इनकी मखसूसी होती है, आ जाती हैं 12 बजे के करीब हरम मौला अब्बास के पास और मौला हुसैन के पास। ये हिल्ला शहर के मनाज़िर हैं। हिल्ला का पुराना नाम बाबुल है, जिसको बेबीलोन भी कहते हैं हिस्टोरियंस। ओल्ड मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो है वो इसी मकाम से स्टार्ट हुई है। और ये जनाब कासिम अपने इमाम मूसा कासिम का रोज़ा, ये हज़रत ज़ैद शहीद का रोज़ा है, इमाम मोहम्मद बाकर के भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। इन्होंने कूफे में बनु उमय्या के खिलाफ क़याम किया था और उस क़याम के दौरान ये शहादत वाक़या। भैया मैं वक़्त एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। मेरा आशूर का टूर जो है वो ख़त्म हो गया और अब मैं सीधा यहाँ से डायरेक्ट कराची जा रहा हूँ इराक एयरवेज से। तो कहना ये था कि जितना मैंने कवर करना चाहा आशूर को मैं कवर कर पाया। बाकी कुछ ऐसी इवेंट्स थे जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और अगर 40 में मेरा आना हुआ तो मैं मिशी जो होता है, जो वॉक होती है नजफ़ से करबला, तो मैं वो ज़रूर दिखाऊँगा इंशाल्लाह।